से ठीक पहले वक्फ बिल पर लोकसभा अध्यक्ष से मिले कई विपक्षी सांसद। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। ओवैसी समेत कई विपक्षी सांसद स्पीकर से मिले हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी बनी हुई है। मुलाकात यहां पर बेहद अहम मानी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज से संसद का शीतकालीन सत्र यहां पर शुरू हो रहा है और उससे ठीक पहले वक्फ बिल पर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात हुई। महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने कृषि संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री एम लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री एम लॉरेंस का निधन 95 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2024 को केरल के एरान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और शीतकालीन सत्र के शुरू होने से ठीक पहले वक्फ बिल पर लोकसभा अध्यक्ष से विपक्षी सांसदों ने मुलाकात की है। विपक्षी सांसदों ने दरअसल जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। ओवैसी समेत कई विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से ये मुलाकात की। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी बनी हुई है। कार्यकाल को बढ़ाने की मांग विपक्षी सांसदों की तरफ से की गई है। मुलाकात यहां पर स्पीकर से हुई है क्योंकि आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसके हंगामेदार रहने के आसार भी यहां पर सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ सकती है सवालों के साथ। लेकिन वक्फ संशोधन बिल, जिसे पिछली बार भी पटल पर रखा गया था और इस बार भी अगर ये सामने आ रहा है तो यकीनन हंगामेदार तस्वीर आएगी। हमारी बातों को सुना, जिसमें हमारी 2-3 प्रमुख आपत्तियां थीं। टूर बीच में कैंसिल किया गया, बिना कोरम के टूर किया गया 2 जगहों पे। अभी बाकी स्थानों पे जाना बाकी रह गया है, उसको पूरा किया जाए। मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा बाकी रह गई है, उसको पूरा किया जाए। जेपीसी के सामने कई वक्फ बोर्ड का आना बाकी रह गया है, उसको पूरा किया जाए और पूरा सारे पक्षों को सुनकर तभी कोई जेपीसी रिपोर्ट तैयार हो सकती है। ऐसे रातों रात आप जबरदस्ती जबरन हाथ पकड़ के जेपीसी की रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते हैं और नहीं दे सकते हैं। तो इन सारी बातों को स्पीकर महोदय ने बहुत विनम्रता के साथ सुना और कहा कि हम आपकी फीलिंग्स का, भावनाओं का सम्मान करते हैं। हम जेपीसी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा बढ़ाएंगे, ये आश्वस्त किया है। और 15 दिन में जो मीटिंग हर हफ्ते बुलाई जाती है, उसको उन्होंने कहा है कि 15 दिन में हम मीटिंग बुलाने के लिए बोलेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। उससे पहले की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इतना कहा जा सकता है शीतकालीन सत्र जिनमें कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बिल प्रस्ताव जिन पर विपक्ष जो है वो हंगामेदार स्थिति यहां पर ला सकता है अपने सवालों के साथ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुखातिब हुए